हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप अपने घर में प्लम्बिंग का काम करवाने जा रहे हैं तो फिर आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बाथरूम या टॉयलेट फिटिंग के स्टैंडर्ड साइजेस के बारे में बताऊंगा कि टॉयलेट या बाथरूम में हम जो प्लम्बिंग की फिटिंग करवाते हैं उनकी स्टैंडर्ड हाइट क्या होती है या होनी चाहिए। जैसे कि वॉश बेसिन के इनलेट और आउटलेट पॉइंट की हाइट क्या रखनी चाहिए, डाइवर्टर और मिक्सचर पॉइंट की हाइट क्या होनी चाहिए, शॉवर पॉइंट, फ्लश टैंक, कमोड पॉइंट, एंगल कोक और बिब कोक, इन सभी के पॉइंट की क्या हाइट रखनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं टॉयलेट या बाथरूम की फिटिंग के नाम और इमेज के साथ साथ इनकी स्टैंडर्ड हाइट के बारे में भी कंप्लीट जानकारी दूंगा, ताकि जिन लोगों को प्लम्बिंग आइटम के नाम में भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो वो भी इमेज के साथ क्लियर हो जाए कि किस आइटम को क्या कहते हैं। तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहें और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बाथरूम के स्टैंडर्ड साइज के बारे में बताना चाहूंगा कि एक डब्ल्यूसी, सिंक और बाथिंग एरिया को मिलाकर जो हमारे बाथरूम का स्टैंडर्ड साइज होता है वह 5 फीट बाय 8 फीट का होता है, यानी कि 40 स्क्वायर फीट से कम आपके बाथरूम का साइज नहीं होना चाहिए। और बाथरूम में सीलिंग यानी कि इसकी छत की हाइट कम से कम इतनी तो हो कि बाथरूम में कोई भी व्यक्ति कंफर्टेबली खड़ा होकर शॉवर ले पाए। मींस बाथरूम की सीलिंग हाइट कम से कम 7 फीट तो होनी ही चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब वन बाय वन टॉयलेट बाथरूम की सभी प्लम्बिंग फिटिंग की स्टैंडर्ड हाइट के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं टैब्स के बारे में, यानी कि बाथरूम में आपकी जितनी भी टोंटियां लगेंगी या आप सिंपल भाषा में नल भी कह सकते हैं, ये सभी आपको रखवानी है 30 से 32 इंच यानी कि मैक्सिमम 3 फीट तक की हाइट पर। सेकंड हम बात करते हैं वॉश बेसिन की मेजरमेंट के बारे में। सबसे पहले जो हम बेसिन के लिए एंगल कोक का पॉइंट देते हैं उसे टाइल फ्लोरिंग से 18 इंच पर रखना है। थर्ड, वॉश बेसिन का जो वेस्ट वाटर यानी कि आउटलेट का पॉइंट होता है वह भी फ्लोरिंग से 18 इंच पर ही होना चाहिए। फोर्थ, बेसिन के आउटलेट पॉइंट और एंगल कोक पॉइंट के बीच में भी मिनिमम 6 इंच का सेंटर टू सेंटर गैप रहना चाहिए। फिफ्थ, कई बार हम एंगल कोक का पॉइंट न देकर डायरेक्ट बिब कोक का पॉइंट दे देते हैं, तो उसका सेंटर फ्लोरिंग से 42 इंच पर रखना चाहिए। नंबर 6 है ओवरहेड शॉवर, यानी कि जो दीवार वाला शॉवर होता है इसकी हाइट कम से कम इतनी होनी चाहिए कि यह आपके सर से टच किए बिना एक जेंटल फ्लो दे सके। तो मिनिमम शॉवर की हाइट 6 इंच रखनी है और मैक्सिमम 7 फीट यानी कि 72 से 84 इंच रख सकते हैं फिनिश फ्लोर लेवल से। नंबर 7, जो हम वॉल मिक्सचर लगाते हैं ठंडे और गर्म पानी के लिए वह आपको फ्लोर से 34 से 36 इंच पर रखना है। और नंबर 8, कई बार हम मिक्सचर की जगह डाइवर्टर लगाते हैं तो उसका जो अपर प्लेट का सेंटर होता है वह फिनिश फ्लोर लेवल से 42 इंच पर होना चाहिए। नंबर 9 है स्पाउट। स्पाउट हमें फिनिश फ्लोर लेवल से 30 से 32 इंच की हाइट पर रखना है। नंबर 10, सिस्टर्न आउटर, यानी कि जो डब्बे वाला सिस्टर्न होता है जिसे फ्लश टैंक भी कहा जाता है और दीवार पर फिक्स किया जाता है, जिसे हम इंडियन सादा सीट और कॉमन कमोड के लिए यूज करते हैं, तो इसकी हाइट आपको रखनी है 28 से 30 इंच फ्लोर लेवल से। नंबर 11 है डब्ल्यूसी पॉइंट। डब्ल्यूसी पॉइंट चाहे कॉमन वाले का हो या इटालियन वाले का, तो इसका पॉइंट रखना है कम से कम 9 इंच पर और मैक्सिमम 10 इंच पर। 10 इंच से ज्यादा ना रखें, नहीं तो पीछे से स्पेस बढ़ेगा और यह दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। नंबर 12 है जेट कंसील्ड। जो कमोड में जेट लगता है फ्रेश होने के लिए वह फ्लोर लेवल से 24 इंच पर रखना है और दीवार के कॉर्नर से इसे 20 से 22 इंच दूर रखना है। नंबर 13 है हैंड जेट, जिसे हेल्थ फॉसेट भी बोला जाता है। यह भी फ्रेश होने के लिए यूज किया जाता है। जो जेट कंसील्ड अगर हम नहीं लगवाते हैं तो लगाया जाता है कमोड के पास में। इसे फ्लोर लेवल से 30 से 32 इंच की हाइट पर लगाया जाता है ताकि कमोड पर बैठा व्यक्ति इसे आसानी से पकड़कर यूज कर सके। इसे 30 से 32 इंच की हाइट पर हैंग मींस टंगाया जाता है। नंबर 14 है गीजर। गीजर कोई भी हो, चाहे इलेक्ट्रिक हो या गैस वाला, इसकी हाइट फ्लोर लेवल से 7 से 8 फीट तक रखी जाती है, जो डिपेंड करता है आपकी सीलिंग हाइट पर कि आपकी सीलिंग की हाइट कितनी है। पर यह ध्यान रखें कि आप जो भी हाइट पर गीजर लगवा रहे हैं वह सीलिंग से 24 इंच नीचे होना चाहिए। नंबर 15 है कंसील्ड स्टॉप कोक। तो जो मास्टर वाल्व होता है वह फ्लोर से 36 इंच की हाइट पर रखना चाहिए और जो टैंक का इनलेट आउटलेट पॉइंट देते हैं वो फ्लोर से 60 इंच की हाइट पर रखना चाहिए। नंबर 16 है बॉटल ट्रैप, जो वॉश बेसिन में लगाया जाता है ताकि पानी ड्रेन में गिरने के बाद स्मेल न मारे। इसे फ्लोर लेवल से 16 इंच की हाइट पर लगाना चाहिए। नंबर 17, जो हम एंगल कोक का पॉइंट ओपन फ्लश टैंक के लिए लगाते हैं वह फ्लोर लेवल से 36 इंच की हाइट पर लगाना है। नंबर 18, जो हम कमोड के लिए बिब कोक का पॉइंट रखते हैं वह फ्लोर लेवल से 18 इंच की हाइट पर रखना चाहिए। नंबर 19 है वॉल हंग डब्ल्यूसी। तो जो वॉल हंग डब्ल्यूसी होता है जो दीवार पर हैंग किया जाता है उसका टॉप फ्लोर लेवल से 16 से 17 इंच पर रखकर सेट करना चाहिए।
नंबर 20 है वॉल हंग डब्ल्यूसी पॉइंट। ये जो पॉइंट है इसमें जो 4 इंच का पाइप लगाया जाता है उसके सेंटर से फ्लोर का डिस्टेंस कम से कम 8 इंच और मैक्सिमम 9 इंच तक ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है। नंबर 21 वॉल हंग डब्ल्यूसी सिस्टम। जो हम वॉल हंग टॉयलेट के लिए कंसील्ड सिस्टम लगाते हैं उसका अपर प्लेट का सेंटर फ्लोर से 42 इंच पर रखकर ही सेट करना चाहिए। नंबर 22 वॉश बेसिन हाइट। यह पॉइंट मैंने छोड़ दिया था, तो जो आप वॉश बेसिन इंस्टॉल करेंगे उसकी हाइट आपको रखनी है 32 से 36 इंच फ्लोर लेवल से। नंबर 23 है नहानी ट्रैप। ये इसका कोई हाइट नहीं होता, बस ये बाथरूम के कॉर्नर में लगाया जाता है 4 इंच बाय 4 इंच की जगह में, ताकि नहाने धोने का पानी इसमें स्टोर होकर बाहर जा सके और ये स्मेल ना मारे। नंबर 24 अगर हम वैनिटी की बात करें तो वैसे तो वैनिटी की हाइट जनरली यूज करने वाले पर डिपेंड होती है, जो ना ही ज्यादा हाई रखी जाती है और ना ही ज्यादा लो। पर अगर वैनिटी की स्टैंडर्ड हाइट की बात करें तो इसकी हाइट फ्लोर से 36 इंच मींस मिनिमम 3 फीट होनी चाहिए। नंबर 25 है मिरर, जो मोस्टली बाथरूम में लगाया ही जाता है। मिरर का बॉटम पार्ट मींस निचला हिस्सा हमेशा आपके कंधों पर आना चाहिए। मिरर की हाइट फिनिश्ड फ्लोर लेवल से 5.5 फीट तक रखी जाती है। नेक्स्ट है सोप डिस्क, जो साबुन वगैरह रखने के लिए लगाई जाती है। इसकी स्टैंडर्ड हाइट फ्लोर लेवल से 44 से 54 इंच तक होनी चाहिए। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि यह सोप डिस्क शॉवर से थोड़ी दूरी पर होनी चाहिए ताकि इसमें पानी इकट्ठा ना हो पाए। नंबर 27 है टॉवल रिंग। टॉवल रिंग की स्टैंडर्ड हाइट 50 से 52 इंच तक रखी जाती है। नेक्स्ट टॉवल रेल। टॉवल रेल की हाइट 48 इंच तक रखी जाती है। नंबर 29 है टॉयलेट पेपर होल्डर, जो कमोड के पास लगाया जाता है, जिसकी हाइट फ्लोर से 26 इंच और रिम की हाइट 12 इंच तक रखी जाती है। और लास्ट है यूरिनल। यूरिनल की स्टैंडर्ड हाइट फ्लोरिंग टॉप से 24 से 26 इंच तक रखी जाती है। अगर यूरिनल्स के पार्टीशन की बात करें तो पार्टीशन का टॉप फ्लोर लेवल से 60 इंच तक रखना चाहिए और यूरिनल डिवाइडर की विड्थ 23 से 24 इंच तक रखनी चाहिए। और हम जो यूरिनल में सेंसर लगाते हैं उसकी हाइट फिनिश फ्लोर लेवल से 50 से 52 इंच पर रखी जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो जो हमने समझा वो आप यहां डिटेल में देखकर याद कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ कॉपी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करें, वहां मैंने इसकी पीडीएफ पिन करके रख दी है, वहां से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि जानकारी आप लोगों के काम आएगी। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। चलिए फ्रेंड्स, जल्द मिलता हूं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहिए अपने चैनल माई इंजीनियरिंग सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।